दिल्ली पुलिस ने जिस लियाकत शाह की गिरफ्तारी कर दिल्ली में आतंक की साजिश को बेनकाब करने का दावा किया है, उसकी गिरफ्तारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया है। लियाकत के परिवार का कहना है कि वो सरेंडर करने आ रहा था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लियाकत की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया है। गृहमंत्री से बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस का दावा कि हमले की साजिश थी। लियाकत शाह को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर दिल्ली में छापेमारी हुई और विस्फोटक बरामद हुआ, ग्रेनेड्स बरामद हुए। लेकिन वहीं परिवार का दावा है कि वो सरेंडर करने आ रहा था, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ सरेंडर करने आ रहा था और रास्ते में ही लियाकत शाह को उठा लिया गया। तो परिवार का दावा है वो सरेंडर करने आ रहा था, लेकिन पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी की गई है, उसकी एक बड़े हमले की साजिश थी। दिल्ली में आत्मघाती फिदायीन हमला हो सकता था, उसको टाल दिया गया। लेकिन परिवार ने कहा है कि वो सरेंडर करने आया था। लियाकत की कल जब गिरफ्तारी हुई तब उसकी पत्नी अख्तर निसा और बेटी भी उसके साथ थी। दिल्ली पुलिस का दावा क्या है? लियाकत शाह मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, यह दिल्ली पुलिस का दावा है। लेकिन परिवार का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान जाने का आरोप उस पर लगा है कि सीमा पार उसने की थी, सिर्फ इतना आरोप है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि लियाकत शाह हमले की साजिश में शामिल था और परिवार का दावा है कि वो सरेंडर करने आ रहा था और रास्ते में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि लियाकत को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं परिवार का दावा है कि नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था। वो जहाज से नेपाल पहुंचे और वहीं से लियाकत को गिरफ्तार कर लिया गया। लियाकत को अकेले गिरफ्तार किया गया, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। लेकिन परिवार का कहना है कि उनके परिवार के 4 लोग थे, इसके अलावा 7 और लोग थे। एक और परिवार था, वो भी सरेंडर करने आ रहा था, उनके भी 7 लोग थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि लियाकत के बताने पर हथियार बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में छापेमारी हुई, जहां से हथियार बरामद हुए थे। लेकिन परिवार का दावा है कि वो सरेंडर करने आ रहा था और सेना और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई थी। यानी कि जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत वो सरेंडर करने आ रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। लियाकत की कल जब गिरफ्तारी हुई तब उसकी पत्नी अख्तर निसा और बेटी भी उसके साथ थी। लियाकत की पत्नी कुपवाड़ा पहुंच चुकी हैं। अख्तर निसा का कहना है कि पुलिस ने लियाकत को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है। इतला रखाने के लिए जो बेगुनाह उनको पकड़ लिया। वो कहते हैं दिल्ली में सामान पकड़ा, ये वो कुछ नहीं पकड़ा उनसे। वो मेरे साथ थे, हम जहाज में आए काठमांडू तक, नेपाल तक, तो नेपाल की बॉर्डर से उनको पकड़ा है। उधर से हमारे साथ बिठाया, लेकिन फौज की वो ट्रक में बिठाया ना, मैं भी साथ उनके, मेरी बेटी, एक फैमिली और अड़ीगाम की, तो हम साथ में बैठे थे। आगे एक जगह उन्होंने नाश्ता में करवाया, फौज साथ थी उधर, क्या पता वो CRP थी कौन थी। फिर उन्होंने हमारा सामान गाड़ी में छोड़ा, कपड़े शपड़े थे, अटैचियाँ तो बिठाया साथ। फिर ले गए तो रास्ते में उनको लादा किया मेरे शोर को। पहले और एक बंदा गया था, दूसरी फैमिली उसके आगे गया था काठमांडू। अगर साथ नहीं होती तो मैं कहती यहाँ क्या पता उनके पास सामान होता। और जहाज में सामान आने देते हैं किसी को? वो 2 जहाज में बैठ कर आए, वो ये सालिश बनाई है उन्होंने। ये झूठ है, सब झूठ है। तो वैसे ही हो, दिल्ली में हम लोग गए ही नहीं, हमसे तो इधर से आए। टोपी भी उनकी मेरे पास है, झूठ है, सब झूठ है, फंसाने के लिए कर रही है। दूसरी जो फैमिली है वो 7 आदमी है, 5 उनके बच्चे, 2 आप ही, वो खुद ही 2 हो गए, 5 7 उनके वो है, 3 हम थे, मेरी बेटी, मैं और मेरी शोर। तो उनके आगे थे 2 बंदे और गए थे उधर नेपाल उनको लाने के लिए, लेकिन हमारा कोई आगे नहीं आया। इस वजह से उन्हें पकड़ो, गिरफ्तार कर लिया। और उनके पास कोई चीज नहीं थी। ऐसे कौन इधर आएगा? उधर तो सब लोग तैयार हो रहे थे हम अपने मुल्क में जाएं। लेकिन आप लोग तो इंसान हो, पागल लोग तो नहीं हो ना। जहाज में हम 2 जहाज में बैठ कर आए, जहाज में सामान लाने देते हैं। फिर वो सभी दहशतगर्द थे, कोई सामान उनके पास नहीं था, कोई चीज नहीं थी उनके पास। वैसे जी झूठा इल्जाम उनको लगाया गया है। तो क्या पता दिल्ली में किधर है? दिल्ली में हम लोग गए ही नहीं। कहते हो दिल्ली में सामान पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब झूठ है। सरकार भी हमारे से झूठ धोखा दे रही है हम लोगों को। इस हिसाब से कोई, अब ये जो आप मीडिया बना रहे हैं सब, वो लोग भी टीवी देखेंगे जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं। ऐसे कौन इधर आएगा? कोई भी नहीं आएगा, कोई नाम इधर का नहीं लेगा। ये बात है, मेहरबानी करें
उनको बताए, उसको झूठा इल्जाम ना लगाए। हम लोग रो रहे हैं, मेरी छोटी बेटी है, ये बोलती भी नहीं, सुनती भी नहीं, ये परेशान है। आप वाघा से गए थे? वाघा बॉर्डर से। वाघा बॉर्डर से। मेरा वीजा उनके पास है, पासपोर्ट गुम हो गया था। अच्छा। तो दूसरा जो वीजा मेरा, वो मेरी मोबाइल है, वीजा उनके पास है। जो एजेंसी वालों जिन्होंने उठाया ना उनको, उन्हीं के पास है। वो हम आपने कहा ना कोई सामान तो उनके पास नहीं था, वो सामान लेकर आते सिलेंडर करते, अपनी जान ही लेकर आए थे ना। कोई सामान उनके पास तो नहीं था, गाल के कपड़े थे गले। 15 दिन में पासपोर्ट हमने अर्जेंट बनाए थे पासपोर्ट उधर। तो दिल्ली पुलिस का अपना दावा है, लेकिन परिवार का अपना दावा है कि वो सरेंडर करने आ रहा था। हमारे साथ आसिफ कुरैशी जुड़ चुके हैं। आसिफ, परिवार का अपना दावा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्यों विरोध कर रहे हैं? वो गृह मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए अमन, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है उससे उमर अब्दुल्ला का एक जो सपना था, जो सरेंडर पॉलिसी उन्होंने 2010 में सामने लाई थी और 2011 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा दचका लगा है। उमर अब्दुल्ला ये चाहते थे कि तकरीबन जो 3,500 सरकारी आंकड़ों में लोग बताए जा रहे हैं जो युवा कश्मीर से हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन फिर वहां से लौट के नहीं आए और वहीं पे फंस गए हैं, क्योंकि वो बगैर किसी पेपर के, पासपोर्ट के वहां चले गए थे और वापस नहीं आ सकते। तो उनके लिए ये पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी और इस पॉलिसी के तहत LOC के जरिए उनको वापस लाना था, लेकिन दोनों देशों के बीच खटाई के कारण वो मुमकिन नहीं हो सका। इसीलिए जो भी युवा वहां से वापस आना चाहते थे वो नेपाल के रास्ते ही आ रहे हैं। और पिछले 2 सालों में देखें तो तकरीबन 300 लोग यहाँ पे वापस आए हैं नेपाल के रास्ते, और लियाकत और मेहराजुद्दीन जो दूसरा परिवार था ये भी उसी रास्ते से वापस आए थे। जहां तक राज्य प्रशासन का सवाल है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस स्टेशन लालपुरा यानी कुपवाड़ा में जहां लियाकत रहता था, वहां पे एप्लीकेशन नंबर 74 लियाकत के परिवार की तरफ से दी गई थी, क्योंकि वो सरेंडर करके वापस आना चाहता था। और ये जानकारी सभी एजेंसीज को, सेना को और IB को वगैरह को दी गई थी। इसीलिए उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि उनकी जो ये पॉलिसी है, एक ड्रीम चाइल्ड कह सकते हैं, वो ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से जो सरहद पार हथियारों की ट्रेनिंग के लिए युवा गए थे उनको वापस कश्मीर लाया जाए, ताकि यहाँ पे हालात सामान्य बनाने में मदद मिल सके। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब मैसेज जो चला गया है वो ये है कि जो लोग वहां से वापस आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके वापस लौटने पर सवालिया निशान लग गया है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला की नाराजगी भी जायज है। और जो सरकार, जो यहाँ पे राज्य में एक तनाव का सा माहौल बना हुआ था अफजल गुरु की फांसी के बाद, उसके बाद ये एक और दचका लगा है उस पीस प्रोसेस को। लेकिन इस पे सरकार का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। आसिफ कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजन सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन, सरेंडर पॉलिसी के तहत किया गया था, सरेंडर किया था या गिरफ्तारी हुई थी? दिल्ली पुलिस का कुछ और कहना है, सरकार का क्या कहना है इस पर? देखिए, दिल्ली पुलिस के दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा है, और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है और बाकायदा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय से ये विरोध दर्ज कराया गया है, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और दावा किया गया है कि आतंकी हमले को नाकाम किया गया है, तो अब गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो से कहा, क्योंकि खुफिया ब्यूरो को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है। और ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने जो जम्मू कश्मीर सरकार का दावा है उस पर अलग से पड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस से बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है, और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला अब दिल्ली आए हैं तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री से की मुलाकात का वक्त अभी तय नहीं हुआ, लेकिन गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान ये तमाम बातें उठेंगी, और खास करके उमर अब्दुल्ला अपने सरेंडर पॉलिसी पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से धक्का लगा है उस मसले को उठाएंगे। तो उससे पहले दिल्ली पुलिस से तमाम रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि गृह मंत्रालय जो वस्तुस्थिति है, जो सही जानकारी है, उसका पता लगा सके। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है, खुफिया ब्यूरो से अलग से पड़ताल करने के लिए कही गई है, ताकि जब गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आमने सामने बैठे तो गृह मंत्री के सामने में पूरी स्थिति साफ रहे। तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का खुफिया ब्यूरो को जानकारी नहीं दी गई थी। इस कार्रवाई की लियाकत शाह को गिरफ्तार किया गया था गोरखपुर से, बताया गया था कि वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात का विरोध जताया है, गिरफ्तारी का विरोध किया, कहा कि ये सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर किया गया था। और अब मुलाकात होगी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से उमर अब्दुल्ला की।